सो अगला हमारा इनहेरिटेंस है गाइस हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में क्या है, अब ये डायग्राम है तो आपको अगर दिख रहा है 2 क्लास है, तो ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं गाइस, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, नंबर ऑफ हो सकते हैं, बट पेरेंट एक ही होगा, पेरेंट एक ही होगा, है ना। वेन मोर देन वन डिराइव्ड क्लासेस, डेफिनेशन को समझो, वेन मोर देन वन डिराइव्ड क्लासेस मतलब एक से ज़्यादा डिराइव्ड क्लासेस हो सकते हैं, इनहेरिट फ्रॉम वन बेस क्लास, एक ही बेस क्लास से वो इनहेरिट होंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। पेरेंट एक ही होगा बट उसके ऊपर से नंबर ऑफ डिराइव्ड क्लासेस बन सकते हैं, बी सी डी नंबर ऑफ, है ना। तो एक पेरेंट एंड मल्टीपल चाइल्ड, मल्टीपल में यहाँ पे एग्जांपल में आपको भले ही 2 दिख रहे हैं बट 2 से ज़्यादा हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, नंबर ऑफ हो सकते, लाइक दिस। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में कितने बेस क्लास होते हैं गाइस? बेस क्लासेस कितने होंगे? मल्टीपल होंगे सर। बेस क्लास पूछ रहा हूँ बेटा मैं, बेस क्लास। सर बेस क्लास एकत्र राहील ना। हाँ तो वो एक नहीं है, मल्टीपल, कोई two child मल्टीपल चाहिए। बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है, मतलब कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है क्या? बेस क्लास मतलब पेरेंट क्लास, ये पहले वर्डिंग ध्यान में रखो। बेस क्लास किसको कहते हैं हम? पेरेंट क्लास को कहते हैं। तो मैंने अभी क्या बोला कि देयर इज ओनली वन पेरेंट, पेरेंट एक ही होगा बट नंबर ऑफ चाइल्ड्स होंगे। तो बेस क्लासेस कितने होंगे फिर? 1। 1। एंड डिराइव्ड क्लासेस? मल्टीपल। मल्टीपल नंबर ऑफ। एग्जाम्पल में 2 दिख रहे बट मे बी ये मल्टीपल हो सकते हैं, बी सी डी लाइक दिस। सो दिस इज अ बेसिकली डायग्राम ऑफ हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। डायग्राम जब आप निकालोगे तो ऐसा ही निकालो, 3-4 लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाता है कि हायरार्चिकल में ये ज़्यादा हो सकता है। इवन बी को भी उसके खुद के 2 चाइल्ड हो सकते हैं, या 1-2 जो भी होंगे, मतलब बी आगे एक्सटेंड हो सकता है, सी भी आगे एक्सटेंड हो सकता है, तो यह हायरार्ची मेंटेन होती जाती है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ए हो गया तो एक ही लेवल मेंटेन होगा, आगे लेवल बढ़ेंगी। बी हैज़ अल्सो सेपरेट चाइल्ड्स, बी को चाइल्ड्स हो सकते हैं, सी को चाइल्ड्स हो सकते हैं, लाइक दिस। बट प्रॉपर्टी ऐसे इनहेरिट होती जाएंगी वन बाय वन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सर यस। सर अपन लास्ट देखे मल्टी इनहेरिटेंस, सर उसके अंदर भी तो अपन सर ऐड करते करते ले जा सकते हैं ना सर, ए बी सी डी। हाँ तो मल्टी लेवल में क्या होता है, मल्टी लेवल में एक ही चलता है। अभी जैसे ए को 2 चाइल्ड है, इट्स नॉट अलाउड इन द मल्टी लेवल, इट्स नॉट अलाउड इन द मल्टी लेवल। ए हैज़ अ ओनली वन चाइल्ड, देन बी ऑल्सो हैव अ ओनली वन चाइल्ड। दिस टाइप का जो लेवल बढ़ेगा वो मल्टी लेवल है। मल्टी लेवल लेवल बढ़ेंगी वो हॉरिजॉन्टली नहीं बढ़ेंगी, वर्टिकली बढ़ेंगी, मतलब ए को बी, बी को सी, लाइक दिस। बट अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ए को 2 चाइल्ड है, बी एंड सी, दिस इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लेवल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हायरार्चिकल। मतलब मतलब बी को एक्सेस नहीं करेंगे। हाँ, बी और सी एक दूसरे की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है ना। कैसे रहता बेटा, दोनों भाई मिलके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बी ने अगर खुद ने कुछ कमाया है, मतलब एक भाई ने खुद ने कुछ से बनाया खुद की मेहनत से, तो उस पर सी का अधिकार नहीं रहता ना। होता है क्या, अगर आप आगे जाके आप खुद के दम पे कुछ बनाओगे, खुद की प्रॉपर्टी बनाओगे, तो उस पर थोड़ी तुम्हारे भाई का अधिकार रहेगा, रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। नहीं। लेकिन दोनों भाई मिलके पेरेंट्स के प्रॉपर्टी पे दोनों का समान अधिकार रहेगा, पेरेंट्स ने कमाई हुई प्रॉपर्टी पे दोनों का सेम अधिकार रहेगा, दोनों को एक्सेस मिलेगा। अगर 3 चाइल्ड है तो तीनों का एक्सेस, 4 है तो चारों का एक्सेस। बट उनकी अगर कुछ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होंगी तो बी कैनॉट बी एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ सी एंड सी कैनॉट द एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बी। तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे इंडिविजुअली, मतलब बी को चाहे तो एक ही प्रॉपर्टी ले सकता है, सी भी एक ही ले सकता है, बट दे कैनॉट एक्सचेंज देयर प्रॉपर्टीज बिकॉज दे डोंट हैव एनी रिलेशनशिप। यस, सर ये चेन जेड तक भी जा सकती है। कब कितने भी बढ़ाओ ना तुम, अभी बी को भी 2 चाइल्ड बढ़ा सकते हो, सी को भी बढ़ा सकते हो, ऐसे। बट इतना सवाल याद में रखना कि जो सिबलिंग होते हैं ना, सिबलिंग कांट एक्सचेंज देयर प्रॉपर्टीज। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, सिबलिंग नहीं एक्सेस कर सकते एक दूसरे की प्रॉपर्टी, वो दोनों मिलके पेरेंट की प्रॉपर्टी की एक्सेस करेंगे। अगर मान लीजिए बी ऑल्सो 2 चाइल्ड, तो बी के जो भी चाइल्ड होंगे वो दोनों बी की प्रॉपर्टी का एक्सेस करेंगे, बट दोनों एक दूसरे में प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये जनरली अपना जो रिलेशनशिप का अपना अपन घर में जो रूल्स होते हैं ना, वो अप्लाई करके देखो, है ना, लाइक दिस।
इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। बट हायरार्चिकल में क्या होगा, फिर आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल भी नंबर ऑफ ज़्यादा हो सकती है, मतलब एक से ज़्यादा डिराइव क्लास हो सकते हैं जो एक ही क्लास को एक्सेस कर। मल्टी लेवल में ऐसा नहीं है, मल्टी लेवल में क्या होगा, एक ही चलेगा, मतलब वो पीढ़न पीढ़ा ऐसे चलते आ रहा है कि चलो कि एक ही चाइल्ड है, दो चाइल्ड कभी किसी को होंगे नहीं, वो होता है मल्टी लेवल। बट हायरार्चिकल में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हायरार्चिकल को नंबर ऑफ चाइल्ड हो सकते हैं लाइक दिस। तो ए क्लास हैव टू डिराइव्ड क्लासेस दैट इज बी एंड सी। अगेन बी में भी आगे चल के बी को भी हो सकते हैं, सी को भी हो सकते हैं, फिर जो बी के चाइल्ड है उनको भी अपने चाइल्ड हो सकते हैं। द लेवल इंक्रीज नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज कॉल्ड एज हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो ज़्यादा डीप पे मत घुसो, सिर्फ इतना ध्यान दो कि इस तरीके से हम इनहेरिटेंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो ये जो एग्जाम्पल हमने अभी देखा है इसमें हम थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेते हैं और नया फाइल लेते हैं। अभी हो गया आपका हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हायरार्ची मेंटेन होती है इसमें। सो हायरार्चिकल में क्लास ए होगा, उसके ऊपर से क्लास बी बनेगा और उसके ऊपर से क्लास सी बनेगा। नाउ लुक एट हियर, मैंने बी को हटा के क्या नाम लिखा, ए लिखा, क्योंकि बी एंड सी बोथ आर सिबलिंग्स। बी एंड सी बोथ आर सिबलिंग। सिबलिंग का मीनिंग पता है ना आपको? यस सर। हाँ, सिबलिंग्स मतलब भाई 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 बहन जो एक ही पेरेंट से जन्मे होते हैं ना, उनको सिबलिंग कहते हैं बेटा। तो सिबलिंग्स, सो बी एंड सी बोथ आर सिबलिंग्स, है ना। तो दोनों सिबलिंग है, इसलिए दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं करेंगे, बट बोथ हैव एक्सेस ऑफ पेरेंट ए। इसलिए दोनों के सामने अभी ए दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी ए दिख रहा है और यहाँ पे भी ए दिख रहा है, दोनों में कुछ रिलेशनशिप नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे भी मुझे डिस्प्ले फंक्शन ऐड करना पड़ेगा ताकि वो दोनों की वैल्यू को एक्सेस कर सके। सो यहाँ पे मैं डिस्प्ले सिर्फ डिस्प यहाँ पे लिखता हूँ या फिर डिस्प्ले लिखता हूँ, इसका नाम डिस्प्ले है। बी के अंदर जो फंक्शन है वो डिस्प्ले, तो इसमें हम दोनों की वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, ए के पेरेंट की और बी की भी, दोनों की वैल्यू। तो हम ये यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका बी क्लास कंप्लीट, है ना। बी क्लास में उसका क्या हो गया, सेट बी हो गया और ये डिस्प्ले हो गया, और सेट ये है। नाउ सेट सी, यहाँ पे जो सी क्लास है ना, यहाँ पे भी डिस्प्ले आएगा, बट यहाँ पे भी ये जो बी है ना वो बी एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि बी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए एंड नॉट अ सी। बी का अलग ही रोल है, तो ये बी यहाँ से हट जाएगा। और यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम अलग लिख देता हूँ, शो फंक्शन अलग नाम से हम डिस्प्ले करेंगे। अब दोनों का भी इसमें देखो, इसमें भी दो फंक्शन है और इसमें भी दो फंक्शन है। अब दोनों इसमें ए एक्सेस हो सकता है, दोनों इसमें ए एक्सेस होगा। इसके लिए अभी ऑब्जेक्ट भी आपको दो क्लास के लगेंगे, एक क्लास से ऑब्जेक्ट से आपका काम नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे करते हैं बी और उसका बी ओ बी जे नाम लिखते हैं, बी ओ बी जे, और तीसरा ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे सी ओ बी जे। दो ऑब्जेक्ट लगेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों इंडिविजुअली ए को एक्सेस करेंगे। नाउ पहले हम क्या करते हैं, जो बी का ओ बी जे उसके द्वारा सेट ए को कॉल करते हैं, और फिर ये बी, और फिर बी ओ बी जे से डिस्प्ले फंक्शन कॉल करते हैं, डिस्प्ले। अब ये हो गया पहले बी का एक्सेस, ये हो गया बी का एक्सेस, लुक एट हियर, ये हो गया बी का एक्सेस। नाउ सी का एक्सेस, तो अभी सी से ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल नहीं होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले इज नॉट अ मेंबर ऑफ सी। तो यहाँ से सेट ए कॉल होगा, ठीक है। फिर सी ओ बी जे से सेट सी कॉल होगा ना, ऊपर देखा हुआ अगर आपने, तो उसमें डिस्प्ले का नाम नहीं आ रहा है, और सी ओ बी जे से शो कॉल हो जाएगा, यस, सी ओ बी जे से शो कॉल हो जाएगा, सी दिस लाइक दिस। तो ये हो गया सी का एक्सेस, ये हो गया बी का एक्सेस, ये हो गया सी का एक्सेस। तो दोनों मिला के 1 बाय 1 सेट ए यहाँ पे भी कॉल हो रहा है और सेट ए यहाँ पे भी कॉल हो रहा है, मतलब दोनों मिलके हमारे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। अब चाहे अगर सपोज मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी ऐसा है जो उसने एक्सेस किया सेट ए, तो हो सकता है कि यहाँ से अलग वैल्यू सेट हो और यहाँ पे अलग वैल्यू सेट हो, है ना, इस तरीके से। तो एक ही वैल्यू यहाँ पे 2 बार सेट होने वाली है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसको पहले हायरार्चिकल इनहेरिटेंस है, सो एच आई, दैट इज हायरार्चिकल इनहेरिटेंस।
ओके, एंटर वैल्यू फॉर ए 10 बी। अब ये पहली बार जो एक्सेस हो रहा है वो बी के लिए एक्सेस हो रहा है, ये हो गया बी का डेटा, ये बी ने एक्सेस कर लिया। अब वैल्यू अगेन पूछा ए ने, लेकिन अभी इस बार एक्सेस हो रहा है सी के ऑब्जेक्ट से, मतलब दूसरा चाइल्ड उसको एक्सेस कर रहा है अभी। अब ए की प्रॉपर्टी में बदल देता हूँ 30, लुक एट हियर, अभी ए 2 बार एक्सेस हुआ 10 एंड 20, एक बी के ऑब्जेक्ट से हुआ, एक सी के ऑब्जेक्ट से। सो इस तरीके से हम एक ही क्लास की प्रॉपर्टी दो अलग अलग क्लास में ले सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। कंसेप्ट समझ में आ गई हायरार्चिकल इनहेरिटेंस? यस सर।